सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जा रहे हैं आज सरोजनी, और चीज़ हमारा यही मैंडेटरी है हमेशा के लिए। और सरोजनी आते ही मेरी आंखें ऐसे खुल गई थी। फिर वहाँ पे सबसे पहले हमने जाते ही एंटर होने से भी पहले मेट्रो स्टेशन के बाहर हमें थड़ियाँ मिल गई थी। यहाँ पे मुझे बहुत क्यूट से टॉप मिले, क्रॉप टॉप्स। और यहाँ पे ना काफ़ी चीप प्राइस में आपको टॉप मिल जाएंगे, लाइक 100 के 300 के 400 के 5। और फिर ये फ्रेम के बीच में आ गए थे, तो मैंने इन्हें बताया कि शूट हो रहा है, और कैमरा हिलाने की वजह से हल्का सा ब्लर हो गया था इधर, बट बहुत अच्छे टॉप्स थे। और यहाँ से मैंने आई थिंक 2 से 3 टॉप्स लिए थे मैंने यहाँ से। भैया ने काफ़ी डिस्काउंट कर दिया था हमको, लाइक वो उन्हें पता लग गया था, पूछ रहे थे चैनल के बारे में, शूट करते हुए देखा था क्योंकि उन्होंने। और उसके बाद मुझे पापा ये बता रहे थे कि यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, थोड़ा इधर देखो उधर देखो। तो पापा मुझे शॉपिंग में बहुत हेल्प करते हैं। मैंने घर चल के कुछ भी नहीं खाया था, तो हमने फटाफट से यहाँ से पहले टॉप्स खरीदे। उसके बाद पापा ने बोला कि पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद ही आगे की शॉपिंग करेंगे। इतनी गर्मी हो रही थी गाइस, और यहाँ तक तो सब सही था, हमें आगे का पता नहीं लग था कि आगे हमें, आप देखो गाइस, बस आप आगे देखो। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने आइसक्रीम खाई, मैंने और पापा ने एक चौकोबार। मैं यहाँ पापा से पूछ रही हूँ कैसी है, पापा ने बोला अच्छी है। हमने ये खा के फिर हम सरोजनी के मार्केट में जैसे ही एंटर हुए, पापा आगे भाग गया। मैंने देखा इतना क्राउड, हम लोग ट्यूसडे को गए थे, स्टिल इतना क्राउड था सरोजनी में। लाइक मेरी तो देखते ही ऐसी जैसी हो गई थी कि मैं शूट कैसे करूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाती हूँ। मेरी आइसक्रीम अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, और मुझे लोग देख भी रहे थे, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी। मैं पापा को ढूंढ रही थी, और फिर फटाफट से मैंने अपनी आइसक्रीम को फिनिश करने के ट्राई करा, जो कि हो नहीं रहा था मुझसे। और फिर लोग देख रहे थे तो मुझे शर्म आ गई, थोड़ी सी आइसक्रीम भी लग गई थी, बट हाँ फिर मैंने कर लिया था ठीक उसको। हाँ, अभी भी मैं स्वाद ही ले रही हूँ अपनी आइसक्रीम के। और पापा पीछे रह गए थे, और हम अलग ही रास्ते से जा रहे थे। जिस रास्ते से लोग बाहर निकल रहे थे हम उससे एंटर हो गए, पापा पीछे ही रह गए थे। फिर फटाफट से हम लोग एंटर हुए। मैंने मार्केट में देखा कलेक्शन, लाइक मुझे लगा, या तो ये भी हो सकता है कि मैं थोड़ा लेट गई थी समर्स के हिसाब से, तो कलेक्शन थोड़ा सा लाइट था। फिर हम फटाफट से इस वाली कोपचे में घुसे। मैंने सुना है यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, बट यहाँ पे मुझे कुछ खास नहीं मिला। हमने पूरा ट्राई करा शूट करने का, बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ये देखो कैसे कूदते भागते साइड से निकलते हैं, मैं जा रही हूँ, और ये पुलिस अंकल भी मेरे को देख रहे थे शूट करते हुए। पापा भी बोल रहे थे कैसे देख रहे हैं। फिर पापा ने मुझे वापस बुलाया पीछे की तरफ। मैं थोड़ा आगे निकल गई थी, मतलब थोड़ा सा ही आगे निकली थी मैं, बट पापा ने मुझे वापस बुलाया, क्योंकि इधर 30 रुपीज़ में बहुत प्यारे इयररिंग्स मिल रहे थे, बहुत प्यारे इयररिंग्स। मैंने शॉपिंग काफ़ी करी है, बट हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द क्राउड। बट फिर हम लोग थोड़ा आगे गए। यहाँ से मैंने लिया था एक इयररिंग, बट मैंने रिटर्न कर दिया था क्योंकि मुझे उसकी क्वालिटी बहुत ही चीप लगी थी। फिर हम आगे गए। आगे जाके हमने थोड़ा बहुत फिर से खाने की कोशिश करी, बट यहाँ पे एक तो ना खाने का कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को मार्केट के अंदर। मतलब कुछ ऐसा नहीं था जिससे थोड़ा हमारा पेट भर जाए, क्योंकि हम लोग भूखे गए थे। मतलब मैं भूखी गई थी, पापा ने तब भी ब्रेकफास्ट करा था। मैं यहाँ पूरी कोशिश करते हुए कि एक कॉन्फिडेंट ब्लॉगर हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। फिर यहाँ पे हम निकल गए थे सरोजनी से, और यहाँ पे ये भैया इतने टैलेंटेड, ये इतना अच्छा डांस कर रहे थे। मतलब मेरे को देख के थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी, बट ये बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। और हम लोगों ने 5-10 मिनट यही देखा यहीं पे। हमें मतलब बहुत ना आँखों को ऐसे अच्छा लग रहा था देख के। फिर फटाफट से हम लोग आगे गए, और फिर मैंने पापा को बोला कि अब तो कुछ खाना है। फिर हम लोग गए फटाफट से हल्दीराम, वहाँ पीछे ही एक मॉल है, और पापा ने कैमरा देखते ही फटाफट से चीज़ थम्स अप सब कर दिया खुशी खुशी में। फिर हमने खाना खाया, मम्मी के लिए थोड़ा सा खाना पैक कराया हल्दीराम से, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी के लिए लेके जाना मैंडेटरी। इतना सारा सामान हम लोगों ने ख़रीद लिया। पापा का चीज़ हर जगह मैंडेटरी है, मैं यही बोल रही हूँ वीडियो में भी कि पापा का चीज़ नहीं ख़त्म होता है। यहाँ पर हम लोगों ने फटाफट कैब बुक कर ली थी, और हम नीचे उतर रहे थे मॉल से, क्योंकि कैब ऑलमोस्ट नीचे, भैया ने बोला था कि भैया नीचे आ गए हैं, बट भैया ऑनेस्टली आए नहीं थे। भैया को समझ नहीं आ रहा था, मतलब भैया का थोड़ा रूट का प्रॉब्लम हो गई थी उनको। और फिर मैंने देखा कि पापा कितनी स्पीड में भागे जा रहे हैं आगे आगे, कि कैब वाले भैया ना भाग जाएं। फिर यही होता है मेरे पापा का, टाइम के पाबंद है मेरे पापा। फिर मम्मी का खाना फ्लॉन्ट मारा मैंने दोबारा से, क्योंकि हल्दीराम से लिया है ऑब्वियसली गाइज। फिर मैंने पापा से पूछा कि पापा लाओ मैं थोड़ा सा सामान उठा लूँ। फिर और पापा से मुझे उम्मीद नहीं थी क्या आप बोलेंगे। पापा ने बोला ले ले ले। फिर मैंने कहा नहीं आप ही रखो, आप ही रखो, ये देखो। मैंने बोला नहीं आप ही रखो, मेरे हाथ में ऑलरेडी बहुत सारा सामान है। फिर फटाफट कैब वाले भी आए, हमने OTP दिया, कैब में बैठे। मैं इतना थक गई थी, सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ रखा हुआ था, बट हाँ ठीक है। फिर थोड़ा सा मैंने बाहर देखा, थोड़ा अच्छे से इंजॉय करा। और भैया ने इतने अच्छे गाने लगा रखे थे ना, अच्छे नहीं मतलब भैया ने थोड़े
पुराने ज़माने टाइप के, बीच के ज़माने के टाइप के गाने लगा रखे थे, बट ठीक है, टाइम पास के लिए मैंने सुन लिया। और यहाँ मेरे मुँह की बैंड बज गई थी, मैं यही देख रही थी कि हाँ, फिर ना धूप आ रही थी गाड़ी में बहुत अच्छी, तो मैंने वही देखा। फिर फटाफट से खुद का फुलिया सेट करके हम लोग पहुँचे घर। मैंने सबसे पहले घर जाके मैं मिली हैप्पी से। हैप्पी बहुत खुश हो गई थी मेरे आते ही, और उसके बाद मैंने मम्मी के डोसे में मारी थोड़ी सी नज़र, क्योंकि डोसा तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। साउथ इंडियन इज़ लव गाइस। फटाफट से मैंने खाया डोसा, और मम्मी के लिए हम लोग लाए थे डोसा, राज कचौड़ी और बादाम मिल्क। खा के मैंने चखा, बहुत बढ़िया गाइस। इसके बाद बस ये खाया पिया, एंजॉय करा, मम्मी को सामान दिखाया।